हेलो स्टूडेंट, 11th क्लास फिजिक्स में हमने काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया था और काइनेमेटिक्स के हमारे 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। और उन 3 लेक्चर में सबसे पहले हमने एक्सप्लेन किया रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मींस वन डायमेंशनल मोशन। उसके बाद हमने वन डायमेंशनल मोशन के 6 पैरामीटर बताए। स्टेप बाय स्टेप सभी पैरामीटर को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसमें हमने 2 पैरामीटर अच्छे से डिस्कस कर लिए। सबसे जो फर्स्ट पैरामीटर था हमारा वो था पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया डिस्प्लेसमेंट और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी हमने डिस्कस किए हैं। आज का जो हमारा थर्ड पैरामीटर है वो है डिस्टेंस। आज हम 2 पैरामीटर और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस और उसके बाद डिस्कस करेंगे वेलोसिटी। तो आज का जो हमारा थर्ड जो पैरामीटर रहेगा वो रहेगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है सभी को पता होगा। डिस्टेंस हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट या ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। किसी भी बॉडी के द्वारा जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड किया जाता है वो उसका क्या होता है? डिस्टेंस। हम ये भी बोल सकते हैं डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। जितनी लेंथ होती है जो ट्रेवल की जाती है, जिस पाथ की जो टोटल जो लेंथ होती है वही क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब उसके बाद डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है हमारे पास? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इसके पास क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट अ फिक्स डायरेक्शन। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पोजीशन डिपेंडेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा किस पे डिपेंड करता है? पोजीशन पे। मींस एक हमारे पास ए पॉइंट है, एक हमारे पास बी पॉइंट है। ये ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन है। इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए बहुत सारे पाथ हैं। एक तो हमारे पास ये पाथ हो गया, एक हमारे पास ये पाथ हो गया। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इनिशियल और फाइनल जो पोजीशन होगी उसके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। मींस चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये हमारे पास क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। मींस डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? पोजीशन पे। बट जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? पाथ डिपेंडेंट। मींस वो किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे। तो जो एक्चुअल जो हमारे पास जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड, वही हमारे पास क्या होता है? डिस्टेंस। जो एक्चुअल लेंथ जो ट्रेवल्ड करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, उस लेंथ को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो रिलेशन पूछी जाती है, बहुत बार पूछी गई है। तो वो रिलेशन है कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट हमें कैसा लेके चलना है यहाँ पे? मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू किसके होगा? डिस्टेंस के। किसके होगा? डिस्टेंस के। और डिस्टेंस ऑलवेज लेस देन इक्वल टू किसके होगा? इन्फिनिटी के। तो ये हमारे पास एक रिलेशन यहाँ से निकल के आती है। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हमारे पास थर्ड पैरामीटर था डिस्टेंस से रिलेटेड रेक्टिलिनियर मोशन में। अब हम डिस्कस करते हैं फोर्थ पैरामीटर। तो जो हमारा फोर्थ पैरामीटर है वो है वेलोसिटी। फोर्थ पैरामीटर है हमारे पास वेलोसिटी। अब हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन with respect to time is called velocity। तो वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हो गया हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय क्या हो गया? टाइम। टाइम की रिस्पेक्ट में हमें डिस्प्लेसमेंट क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट चेंज करना है। मींस पोजीशन को चेंज करना है। चेंज इन पोजीशन क्या होता है हमारे पास?
डिस्प्लेसमेंट, वही हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी। ये जो है हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, बेसिक फॉर्मूला जो हम डिस्कस कर चुके हैं 9th क्लास में। ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। टाइम कैसी क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी हमारे पास कैसी क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारे पास टू टाइप्स की होती है। वेलोसिटी हमारे पास टू टाइप्स की होती है। वैसे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बट हमें मेनली टू टाइप्स की वेलोसिटी पे ज्यादा फोकस करना है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। सेकंड है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेकंड हमारे पास क्या है, फर्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी, सेकंड इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे एवरेज वेलोसिटी क्या होता है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन से जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छे से पता चलेगा कि एवरेज वेलोसिटी कहां से आया है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहां से आया है। तो सबसे पहले हम एक कार्टेशियन प्लेन लेके चलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास कार्टेशियन प्लेन एक्स वाई जेड, ये हो गया हमारे पास ओरिजिन। ठीक है, इस प्लेन के अंदर हम एक पाथ कंसीडर करते हैं। ये हमने एक पाथ कंसीडर किया यहाँ पे। इस पाथ में हम दो पोजीशन लेके चलते हैं। फर्स्ट पोजीशन पी, पी, सेकंड पोजीशन हमारे पास क्या हो गई है, क्यू। तो यहां से जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हम ले लेते हैं यहाँ पे आर इनिशियल। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर हो गया इनिशियल पॉइंट के लिए, और ये यहाँ पे हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर क्यू पॉइंट के लिए आर फाइनल। तो ये हमारे पास क्या हो गए, दो पोजीशन वेक्टर हो गए। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, और हमें किसके बारे में डिस्कस करना है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। तो ये था इनिशियल पोजीशन, ये था हमारे पास फाइनल पोजीशन। तो ये आएगा हमारे पास डेल्टा आर। ये क्या आ गया हमारे पास, चेंज इन पोजीशन। तो जो हमारे पास वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या था, चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा आर। तो टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा टी। जब हमारी पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस हो वो अगर लार्ज हो, अगर डिस्टेंस क्या हो, लार्ज डिस्टेंस हो, तब हम किसकी बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी की। तब हमारे पास क्या आता है, एवरेज वेलोसिटी। अब बात आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हम इसके लिए अपना कार्टेशियन प्लेन सेकंड यूज कर लेते हैं, बाकी रहेगा यही। अगर हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी तो अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। और अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वही हमें क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन ले लेते हैं। कार्टेशियन प्लेन हम इसलिए ले रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से फील हो कि भाई हाँ एवरेज वेलोसिटी क्या है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। कभी भी डाउट ना हो आपको कि भाई एवरेज वेलोसिटी, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। तो ये हो गया अपना ओरिजिन, और ये हमने वापस क्या लिया, एक पाथ कंसिडर किया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हो गया मेरा P पॉइंट, और यहीं पे हम एक पॉइंट और ले लेते हैं Q पॉइंट, Q पॉइंट। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर हो गया हमारे पास, वो ले लेते हैं डेल्टा, सॉरी आर इनिशियल, और ये हम क्या ले लेते हैं, आर फाइनल। ठीक है, अब यहाँ पे जो होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये वेरी स्मॉल है। वेरी स्मॉल होने की वजह से वही चेंज इन पोजीशन डेल्टा आर लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा जो v इंस्टेंटेनियस की जब हम बात करेंगे, तो वैसे पहले हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। बट यहाँ पे जो टाइम है
वेरी स्मॉल डिस्टेंस है, और टाइम भी यहाँ पे क्या है, टाइम जो इंटरवल होगा, चेंज जो होगा यहाँ पे इन दोनों के बीच में, वो क्या होगा, वेरी स्मॉल। टाइम इंटरवल भी वेरी स्मॉल, चेंज भी वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे जो टाइम होगा वो किसको टेंस करेगा, जीरो को। मींस जो लिमिट होगी डेल्टा टी टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे जो टाइम लगा है वो वेरी स्मॉल टाइम है, क्योंकि यहाँ का जो चेंज इन पोजीशन, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो भी क्या है, वेरी स्मॉल है। तो ये जो डेल्टा आर था हमारा, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डी आर बाई डी टी में। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर ये हमने जीरो कर दिया, डेल्टा टी टाइम्स जीरो कर दिया, तो ये 1 पॉइंट के लिए आ जाएगा भाई, 0 पॉइंट, 1 पॉइंट पे। और एट अ पॉइंट, 1 पॉइंट के लिए हम कभी वेलोसिटी फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि वेलोसिटी होता है क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। और जब तक पोजीशन ही चेंज नहीं होगी तब तक हम वेलोसिटी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हो जाएगा डी आर बाई डी टी। अब यहाँ से हमारा एक नया कंसेप्ट निकल के आता है, जो क्या होता है हमारे पास, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये हो गया हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जब भी बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी, अगर एवरेज वेलोसिटी की हमें डायरेक्शन बतानी है, तो एवरेज वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो होगी इनिशियल से फाइनल की तरफ। इनिशियल से फाइनल की तरफ जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, उसी डायरेक्शन में हमारे क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन होगी। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, मान लो ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट है, सॉरी ये P ले लेते हैं और ये Q ले लेते हैं, और जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये होगा हमारे पास लार्ज डिस्टेंस। तो यहाँ पे तो ये तो हो गया अपना डिस्टेंस, मींस ये तो हो गई इसकी वेलोसिटी इनिशियल से फाइनल। तो एवरेज वेलोसिटी की ये डायरेक्शन होगी। बट यहां से यहां तक जब चलेंगे, स्मॉल स्मॉल पार्ट कट करेंगे, स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। तो एवरी पॉइंट पे क्या आ जाएगी, वेलोसिटी डिफरेंट। मींस एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों ही क्या है, डिफरेंट है। दोनों ही डिफरेंट क्वांटिटी है, दोनों सेम नहीं है। कई बार हम बोल देते हैं कि दोनों एक ही चीज है, नहीं, दोनों एक नहीं है, दोनों ही अलग है, दोनों में डायरेक्शन अलग है। देखो यहाँ पे जो डायरेक्शन है क्या है, इनिशियल से फाइनल की तरफ, मींस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। इसमें तो एक ही डायरेक्शन है, किसमें, एवरेज वेलोसिटी में। बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में एवरी पॉइंट पे क्या आएगी, जो अगर हम यहाँ तक का अगर पाथ कंसिडर करेंगे, स्मॉल स्मॉल पाथ कंसिडर करते चलेंगे, तो एवरी पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट क्या आती चलेगी, हमें वेलोसिटी मिलती चलेगी। तो ये हमारा यहाँ पे कंसेप्ट क्या हो गया, वेलोसिटी से रिलेटेड फोर्थ पैरामीटर, जिसमें हमने एवरेज वेलोसिटी को एक्सप्लेन किया और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को एक्सप्लेन किया। दूसरा, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी होता क्या है अपने पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर इसकी यूनिट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट मीटर होता है, टाइम क्या होता है, सेकंड, तो क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी एक्सप्लेन करना चाहें, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे, लेंथ, टाइम के लिए क्या यूज करेंगे, t-1। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा m0l1 t-1। तो यहाँ पे हमारे वेलोसिटी से रिलेटेड एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों ही, सॉरी, वेलोसिटी से आज 2 पैरामीटर हमने एक्सप्लेन किए हैं, डिस्टेंस और वेलोसिटी और टाइप ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर क्या हो जाता है, कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं वेलोसिटी और डिस्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के साथ। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।